ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। कारण ऐसी स्पष्ट घोषणा है कि मर जाने पर ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलती है। अतएव सर्वज्ञ नरेश, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण कराने में मैं डरता हूँ, क्योंकि जीते हुए पुरुष को अप्सराओं के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है। महाराज, तुम यज्ञ करो, इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। व्यासी कहते हैं, राजन, वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। अतः उसने क्रोधपूर्वक मुनिवर से पुनः कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं करना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत श्राप दे दिया, दुर्मते, तू अभी चांडाल हो जा। इसी शरीर में अभी अभी तेरी चंडाली प्रवृत्ति बन जाए। सन्मार्ग को दूषित करने वाले धर्मध्वजी नरेश, तू बड़ा पापी है। मरने पर भी तू किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। व्यासी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही उसी शरीर से त्रिशंकु तुरंत चांडाल हो गया। उसके कान में जो रत्नमय कुंडल थे उनके पत्थर जैसे हो जाने में कुछ भी देर ना लगी। देह में लगा हुआ सुगंधपूर्ण चंदन तुरंत दुर्गंधित हो गया। उसके पहने हुए दिव्य पीताम्बर काले रंग में परिणित हो गए। महात्मा वशिष्ठ के श्राप से उसे गजकर्ण बना दिया। राजन, वशिष्ठ जी भगवती जगदम्बा की उपासना किया करते थे, अतः उनके रोष का यह फल प्रकट हो गया। इसलिए भगवती के भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मुनिवर वशिष्ठ जी बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री का जप करते थे। राजन, उस समय अपना निंदनीय शरीर देखकर राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि के आश्रम से घर न लौटकर वह जंगल में ही चला गया। शोक से विवल होकर उसने मन ही मन सोचा, क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा यह शरीर सर्वथा निंद हो गया। मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता हूं जिसके प्रभाव से मेरा यह दुख दूर हो जाए। ऐसी स्थिति में मैं घर जाता हूं तो लोग मुझे देखकर मेरा पुत्र भी दुखी हो जाएगा। चंडाल वेश में देखकर स्त्री भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इस दशा में देखकर मंत्री लोग भी मेरा अनादर करने लगेंगे। जाति और कुटुंब वाले मेरा साथ छोड़ देंगे। सबसे पृथक होकर ही मुझे रहना पड़ेगा। ऐसी दशा में जीने से मर जाना ही अच्छा है। आत्महत्या का विचार आते ही दूसरा विचार यह आया कि आत्महत्या तो कर लूँगा, परंतु यह निश्चय है कि आत्महत्या करने से मुझे जन्म जन्मांतर में पुनः चांडाल होना पड़ेगा। हत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं शाप से भी कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। यह सोचने के पश्चात उस नरेश ने पुनः सावधान होकर विचार किया कि इस समय आत्महत्या करना तो मेरे लिए सर्वथा ही अनुचित है। जंगल में रहकर इसी शरीर से अपना किया हुआ कर्म भोग लेना ठीक है, क्योंकि लोग भोग लेने पर इस पूरे कर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, अन्यथा इनसे छुट्टी पाना सर्वथा संभव है। इसलिए किए हुए शुभ और अशुभ कर्म तो मुझे भोग ही लेने चाहिए। अतः मैं अब इस पवित्र आश्रम के समीप रहकर ये तीर्थों का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण और संत पुरुषों का सत्कार करूँगा। वन में रहकर इस प्रकार आचरण करने से मेरा संचित कर्म अवश्य समाप्त हो जाएगा और यह भी संभव है कि भाग्यवश किसी महात्मा पुरुष से कभी मिलने पर का सुअवसर भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगर का त्याग करके गंगा के तट पर चला गया और उसने वहाँ रहने की व्यवस्था कर ली। उस समय पिता के शाप का कारण जानकर हरिश्चंद्र के मन में बड़ी अशांति छा गई थी। उसने अपने मंत्रियों को जंगल में त्रिशंकु के पास भेजा। मंत्री शीघ्र उस नरेश के समीप पहुँचे और नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने लगे। उस समय चांडाल वेश वाला त्रिशंकु बार बार लंबी सांस छोड़ रहा था। मंत्री बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं। हम हरिश्चंद्र के आज्ञा पालक मंत्री हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए राजन, तुम्हारे पुत्र हरिश्चंद्र इस समय युवराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रति उनका कथन है कि तुम लोग मेरे पिताजी को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आओ। अतएव राजन,
अब तुम सारी चिंताएं छोड़कर अपने राज्य में चलने की कृपा करो। संपूर्ण मंत्री और प्रजा वर्ग तुम्हारी सेवा करेंगे। हम लोग गुरु वशिष्ठ को ही भी प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे, जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाए। राजन, संभव है कि वे महान तेजस्वी गुरुदेव प्रसन्न होकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। राजन, तुम्हारे पुत्र ने इस बात को बार बार दोहराया है। अतएव यदि यह बात जच जाए तो इसी समय अपने महल पर चलने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, चंडाल के वेश वाले उस राजा त्रिशंकु ने मंत्रियों की उपर्युक्त बातें तो सुन ली, परंतु अपने नगर को जाने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकी। उसने मंत्रियों से कहा, सचिवों, तुम लोग नगर को लौट जाओ और मेरे कथनानुसार हरिश्चंद्र से कह दो कि पुत्र, मैं नहीं आऊँगा। तुम सावधान होकर राज्य का भार संभालो। उससे अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान और देवताओं का पूजन करते रहना चाहिए। महात्माओं ने इस स्वपच वेश की घोर निंदा की है। मैं इस शरीर से अयोध्या में नहीं आऊँगा, अतः तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। देर करना ठीक नहीं है। मेरा पुत्र हरिश्चंद्र महान पराक्रमी पुरुष है। उसे राज सिंहासन पर बिठाकर राज्य का समुचित प्रबंध करने का प्रयत्न करो, इतनी मेरी आज्ञा है। इस प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देने पर मंत्रियों की आंखों में आंसू भर आए। तदनंतर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम करके वह तुरंत वहां से लौट गए। अयोध्या में आकर राजकुमार हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। उनके द्वारा एक परम पवित्र दिन में एक अभिषेक का कार्य सविधि संपन्न हुआ था। राजा के आज्ञानुसार मंत्रियों ने जब हरिश्चंद्र का अभिषेक कर दिया, तब उस परम तेजस्वी धर्मात्मा नरेश ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उस समय भी पिता के दयनीय दशा पर उनके मन में बड़ा विचार हो रहा था। यहाँ पे 7वें स्कंद का 12वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।